सुनो जरा, मामला बड़ा गर्म है। इंडिया में जिस चीज ने लाखों करोड़ों लोगों को अपने फोन से चिपकाए रखा था, उसी पर अब सरकार तगड़ा ब्रेक मार दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑनलाइन गेमिंग की, खासकर उन फैंटेसी एप्लीकेशंस की जिन पर लोग दिन रात टीमें बनाते हैं, पैसे लगाते थे और किस्मत आजमाते थे। क्रिकेट के मैच शुरू होने से पहले ही मोहल्ले मोहल्ले में बहस छिड़ जाती थी कि किसकी टीम ज्यादा मजबूत है, किसके कप्तान से ज्यादा अंक आएंगे। लेकिन अब तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है और वजह है एक नया कानून, ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। अगर आप ऐसे देसी और लेटेस्ट अपडेट रोजाना सुनना चाहते हैं तो हमारे क्रिकेट विचार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। अगली बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। ये बिल संसद में पास हो चुका है और राष्ट्रपति की मुहर भी लग चुकी है, यानी अब कानून बन चुका है। सरकार का कहना है कि अब रियल मनी वाले गेम्स जिनमें लोग पैसे लगाते थे वो अब पूरी तरह से बैन होंगे। सीधी भाषा में समझो तो ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, MPL, रमी सर्किल जैसे जितने भी एप्स पैसे वाले कंटेंट कराते थे उनका खेल अब खत्म। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन विज्ञापन करने वालों पर भी रोक लगाई गई है, यानी अब टीवी पर बड़े बड़े क्रिकेटर, बॉलीवुड और स्टार इन गेमिंग के लिए अपने ऐड और उकसाते हुए लोगों को नहीं दिखेंगे। अब सवाल उठता है कि सरकार ने ये फैसला क्यों किया। दरअसल लंबे समय से ये शिकायत आ रही थी कि लोग ऐसे गेम्स में फंसकर अपनी कमाई गंवा रहे हैं। कई परिवार बर्बाद हो गए, कर्ज बढ़ गए हैं और नौजवान दिन रात मोबाइल पर बस दांव लगाने में लगे रहते हैं। सरकार ने कहा है कि गेमिंग को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन पैसे वाला जुआ सिस्टम अब बंद करना बहुत जरूरी हो गया है। और इसी के चलते इस बिल को साफ लिखा गया है कि अगर कोई कंपनी या कोई आदमी इस तरह के गेम चलाता है या प्रमोट करता है तो उसके लिए सजा और भारी जुर्माने का प्रावधान है। तो क्या इसका मतलब है कि ये एप्स अब हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। फर्क बस इतना होगा कि अब आप पैसे वाले गेम्स नहीं खेल पाएंगे। हाँ, ई स्पोर्ट्स यानी गेम जो स्किल और एंटरटेनमेंट के लिए खेले जाते हैं वो चलते रहेंगे। इसी तरह एजुकेशनल और सोशल गेम्स को भी बढ़ावा मिलेगा। ड्रीम 11 जैसी बड़ी कंपनी ने भी अपना ऐलान कर दिया है कि वो अब पैसे वाले कंटेंट बंद करके सिर्फ फ्री टू प्ले गेम्स कराएगी, यानी आप खेल तो पाओगे लेकिन पैसे लगाने और जीतने की कोई सुविधा नहीं होगी। इसका सबसे बड़ा असर उन कंपनियों पर पड़ने वाला है जो पिछले सालों से लाखों करोड़ों का कारोबार कर चुकी है। MPL, विंजो, माई 11 सर्किल और कई ऐसे एप्स तो ताबड़तोड़ नोट कमा रहे थे, लेकिन अब उनके लिए पूरा बिजनेस मॉडल बदलना पड़ेगा। BCCI जैसे खेल संगठनों पर भी भारी असर पड़ेगा, क्योंकि इन एप्स के जरिए स्पॉन्सरशिप से BCCI को बहुत सारा पैसा आता था। लोगों के मन में एक सवाल ये भी है कि फैसला हमेशा के लिए है या कुछ समय के लिए। तो आपको साफ कर दूं कि कानून में तो यही लिखा गया है कि रियल मनी वाले गेम्स अब नहीं चलेंगे, यानी जब तक कानून बदला नहीं जाता तब तक वापसी नामुमकिन है। हाँ, कंपनियां चाहे तो नए मॉडल लाएं जैसे फ्री गेमिंग, सोशल कंटेंट या फिर ई स्पोर्ट्स जैसी चीजें। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जिस गेमिंग इंडस्ट्री ने लोगों को एक सुनहरा भविष्य दिया था उस पर अचानक से ताला लग गया है। करोड़ों का कारोबार, लाखों की नौकरियां और स्टार्स की स्पॉन्सरशिप पर अब भारी असर पड़ने वाला है। लेकिन एक चीज साफ है, सरकार ने ये कदम और युवाओं को नुकसान से बचाने के लिए उठाया है। अब असली टेस्ट यही है कि कंपनियां इस संकट से बाहर निकलने के लिए अपने लिए नया रास्ता कैसे बनाती है। तो भाई, खेल अभी भी जारी रहेगा, लेकिन अब दांव पैसे पर नहीं बल्कि मजे पर होगा। फैंटेसी का मजा तो रहेगा, लेकिन पसीना अब केवल दिमागी खेल में ही बहेगा, जो खाली नहीं होगी। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री किस तरह से नए रंग में ढलती है। तो बताइए, क्या फैंटेसी का मजा अब पैसे के बिना जिंदा रह पाएगा या नहीं? सरकार ने उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया है।